गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम हरिशंकर परसाई रचित निंदा रस पाठ का अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई ने द्वारा रचित निंदा रस एक व्यंग प्रधान रचना है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचय प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, देखें। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म सन 22 अगस्त 1924 में तथा मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। ये हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं। इन्हें कहानियाँ, उपन्यास और व्यंग्य लेखन में महारत हासिल है। व्यंग्य को कहने या लिखने की एक शैली समझा जाता था। परसाई जी ने उसे साहित्य में एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया है। व्यंग करने की एक शैली है जो किसी पर कटाक्ष किया जाता है, तो परसाई जी ने उसे साहित्य में एक स्वतंत्र स्थान दिया। आज के व्यंग और व्यंग केंद्रित कथा साहित्य पर उनकी गहरी छाप है। प्रस्तुत निबंध व्यंग्यात्मक शैली का एक अच्छा उदाहरण है। ध्यान रखेंगे बच्चों, निंदा रस व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। लेखक हमारा ध्यान समाज में विद्यमान ऐसे लोगों की ओर आकृष्ट करता है जो निंदा कर्म में लीन होकर ही अपना जीवन सार्थक समझते हैं। माने ऐसे लोग हमेशा निंदा करने में प्रवीण रहते हैं। जब तक वो निंदा नहीं करते हैं, उनका उनका पेट का अन्न पचता नहीं है। निंदा कर्म के विश्लेषण में परसाई जी ने निंदकों पर जो प्रहार किए हैं, वे तीखे तो हैं ही, किंतु साथ ही मनोरंजक भी हैं। संवाद और स्वगत चिंतन की शैली में लिखी गई यह व्यंग रचना निंदा की प्रवृत्ति पर चोट करते हुए भी उसे मानवीय कमजोरी मानता है। लेखक यहाँ बताते हैं कि निंदा जो करने की प्रवृत्ति है वह मानव की कमजोरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक निंदा नहीं करते हैं उन्हें वो चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। तो वह निंदा करना मानव की कमजोरी है। चलिए पाठ पढ़ें। क कई महीने बाद आए थे। क कोई व्यक्ति विशेष है जो लेखक ने बताया है कि वो कई महीने के बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। मतलब क सुबह ही आए थे और लेखक चाय पीकर अखबार देख रहे थे कि वह तूफान की तरह कमरे में क आया और साइक्लोन तूफान की तरह ही उन्हें भुजाओं में जकड़ा। और लेखक को महसूस हुआ कि जैसे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई उनको। जो धृतराष्ट्र ने भीम को स्नेह से जकड़ लिया था, लेकिन अंदर में द्वेष की भावना भरी हुई थी। तो वह भी क भी जो लेखक को जकड़ कर खड़ा था, तो लग रहा था जैसे धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। पर जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया, उन्हें प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। लेकिन लोग धृतराष्ट्र के मन की भावना को समझ गए थे। तब वहाँ पर भीम नहीं रह करके भीम का पुतला ही उनकी पकड़ में आया और अपने प्राणघाती स्नेह से उस पुतले को इतनी कसकर जकड़ा कि वह पुतला चूर चूर हो गया। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने अपने पुतले को अंकबार में दे देते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसे अवसर पर हम अक्सर पुतले को, मतलब खुद नहीं जा करके एक पुतला बनवा करके किसी को अंकवार गले से लगवा देते हैं। और हम अलग खड़े देखते रहते हैं। मतलब लोग आते हैं, स्नेह से सिक्त गले से मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर में उनके प्रति कटुता भरी होती है। तो कौ से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। वो कह रहे हैं लेखक कि मैं उसे गले नहीं मिला, मैंने अपना पुतला ही मानो उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। लेखक जानते थे कि क उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखता है, इसलिए कि ये लेखक उसे उस क नामक व्यक्ति को धृतराष्ट्र कह रहे हैं। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और गौ के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा।
लेखक को पिछली रात ही किसी मित्र ने बताया कि क नामक कोई व्यक्ति है जो ससुराल आया और गौ दूसरा व्यक्ति के साथ शाम को बैठ करके 2-3 घंटे वह लेखक की निंदा करता रहा। किसी ने लेखक को इस बात की सूचना दी। इस सूचना के बाद जब आज अंधेरे में वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। तो लेखक कह रहे हैं जब अंधेरे में उसने लेखक को अंकवार में लिया, गले से लिपटाया, तो उन्होंने अपना मन क्या हुआ दूसरी जगह रख लिया और कटीली देह उसकी बाहों में चढ़। लेखक के मन में भी क्या है उसके प्रति कटीली भावना आ गई, ईर्ष्या द्वेष की भावना आ गई। तो वैसे ही भावना को उसने उसकी देहों में बाहों में छोड़ दिया। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर भावना को कांटे होते, भावना रूपी कांटा अगर होता तो आज को मालूम होता कि मैंने नागफनी को ही कलेजे से चिपटाए हुए हूँ, उसे गले से लगाया हुआ हूँ। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जो आपके प्रति जो ईर्ष्या द्वेष की भावना रखता है उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करें, उसे अपना पुतला ही दे, न कि खुद ही उससे मिले। कहने का भाव यहाँ पर लेखक का यही है। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट करें। अंकवार, छाती से लगाना। असीम, असीम मतलब हुआ बहुत। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, निंदा से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न, क से विदा होने पर लेखक और क दोनों कैसे संतुष्ट थे? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।